ज़ैन, मैंने अब फ़ैसला कर लिया है कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। महानूर के इस लफ्ज़ ने ज़ैन की दुनिया ही बदल कर रख दी। वो ज़ैन जो कभी महानूर की हाँ का मुंतज़िर था, इसे यकीन नहीं आ रहा था कि आखिरकार महानूर ने अपनी ज़िद छोड़ दी है। महानूर ने यह फ़ैसला इस वक़्त किया जब इसके मामू अमजद और ममानी के बदले हुए तेवर इसे नज़र आए। वो समझ गई थी कि ये लोग जो मुझ पर इतनी मोहब्बत निछावर कर रहे हैं, इसके पीछे ज़रूर कोई गहरा मकसद है। इसे डर था कि कहीं ये लोग दोबारा इस गुंडे अकरम के हवाले ना इसको कर दें। इसलिए उसने सोचा कि ज़ैन के साथ ज़िंदगी शुरू करना ही सबसे ज़्यादा महफूज है। ज़ैन ने खुशी के मारे महानूर का हाथ थाम लिया और बड़े अरमान से कहा कि महानूर, आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि आपने मेरी कितनी बड़ी मुश्किल हल कर दी है, मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपकी ज़िंदगी की हर मुश्किल को अपना लूँगा और इन लोगों के साए से भी आपको दूर रखूँगा। महानूर ने खुशी से ज़ैन को देखा और इस बार उसे महसूस हुआ कि शायद इसकी ज़िंदगी में सुकून वापस आने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। लेकिन जैसे ही महानूर घर पहुँची, इसका सामना अपने मामू अमजद से हुआ। अमजद तिल मिलाता हुआ इसके सामने आया और गर्ज कर बोला, कहाँ गई थी तुम महानूर, और किससे मिलकर आ रही हो तुम? तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माँ के मरने के बाद तुम आज़ाद हो गई हो? महानूर ने कहा, गुस्से से जवाब दिया, मामू मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो आप मुझ पर यूँ हुक्म चला रहे हैं। मेरी मर्जी है, मैं जहाँ दिल चाहे जाऊँगी, जिससे दिल चाहेगा मिलूँगी। आप मुझे रोकने वाले कौन होते हैं? अमजद ने गुस्से से इस पर हाथ उठाना चाहा, लेकिन महानूर के इरादे देखकर वो वहीं रुक गया और धाड़ कर बोला कि याद रखना महानूर, मैं तुम्हारा बड़ा हूँ और अभी भी तुम्हारा सरपरस्त मैं ही हूँ। मेरी इजाज़त के बगैर अगर तुमने कोई कदम उठाया ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा। महानूर ने उसकी एक नहीं सुनी और कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया और तहिया कर लिया कि बहुत जल्द इन सब से वो आज़ाद हो जाएगी। दूसरी तरफ ज़ैन की माँ मदीहा बेगम में तो कोई दिमाग में कोई और ही चाल चल रही थी। वो किसी भी कीमत पर ज़ैन की शादी महानूर से नहीं होने देना चाहती थी। वो गुस्से में भरी हुई दानिश की माँ मुनैज़ा के पास पहुंची और मकाराना अंदाज में बोली कि मुनैज़ा, हमें अपने ताल्लुकात बचाने के लिए कुछ करना होगा। ज़ैन तो अब इस लड़की के पीछे अंधा हो गया है, लेकिन हमें अपना बिजनेस और अपनी दोस्ती ख़राब नहीं करनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि दानिश और रिलीज़े की शादी की बात पक्की हो जाए ताकि ये किस्सा ही ख़त्म हो जाए। मुनैज़ा हैरान होकर बोली, मदीहा ये तुम क्या कह रही हो? दिलावर साहब कभी इस बात के लिए रजामंद नहीं होंगे। अभी वो दोनों यही बातें कर रही थी कि दिलावर साहब वहां पहुंचे। उन्होंने मदीहा की सारी जहरीली बातें सुन ली और उनका पारा आसमान को पहुंच गया। दिलावर साहब ने कड़क कर कहा कि खबरदार मदीहा, आज के बाद तुमने महानूर के खिलाफ एक गलत लफ्ज़ भी मुंह से निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मदीहा ने बड़े तंजिया अंदाज में हंसते हुए कहा कि दिलावर, तुम्हें इस लड़की से की बड़ी फिक्र है, वो क्या लगती है तुम्हारी? दिलावर साहब ने एक गहरी सांस ली और सच उगल दिया, जिससे मदीहा के पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। ये और कोई गैर लड़की नहीं है, बल्कि मेरी सकी बेटी है, ये मेरा अपना खून है। ये सुनते ही मदीहा साकत रह गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जिस लड़की को वो जलील कर रही है वो इस घर की ही वारिस निकलेगी। उधर महविश की हालत रोज़ बरोज़ बिगड़ती जा रही है। उसकी हालत ठीक करने के लिए डॉक्टर के पास जाती है, लेकिन वो जिस दलदल में उसने कदम रखा था वहाँ से निकलना अब नामुमकिन था। महविश ने जिस जाननामी लड़की के साथ मिलकर महानूर को बर्बाद करने के मंसूबे बनाए थे, वही जान इसे ब्लैकमेल करना शुरू हो गया था। डॉक्टर के क्लिनिक से बाहर निकली जान इसके सामने आकर खड़ा हो गया। महविश घबरा गई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे फ़ोन मत करना। जान ने मकराना मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, महविश बीबी, आपने वादा किया था कि आप मुझे भारी रकम देंगी, लेकिन आप तो मेरा फ़ोन तक नहीं उठा रही। मुझे आपसे पैसे नहीं मिले तो मैं सारी रिकॉर्डिंग, सारे सबूत जाकर दिलावर साहब को दिखा दूंगा कि आपने महानूर के साथ क्या क्या किया था। महविश के होश उड़ गए। से समझ नहीं आ रहा था कि इसी मुसीबत से निकले तो कैसे निकले। एक तरफ तो उसे पता चल गया था कि मैं महानूर उसकी बहन है और दूसरी तरफ ये ब्लैकमेलर उसे सड़क पर लाने के लिए तैयार था। कहानी ऐसे मोड़ पर है जहाँ हर किरदार किसी न किसी जाल में फंसा हुआ है। क्या महानूर और ज़ैन की शादी हो पाएगी और क्या दिलावर साहब अपनी बेटी का हक अदा कर पाएंगे और क्या महविश अपने बिछाए हुए कांटों पर खुद ही लहूलुहान हो जाएगी? अब देखना ये बाकी है। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या वाकई ही महानूर जो है वो ज़ैन से शादी कर लेगी? और दिलावर साहब मेरे ख्याल में तो खुद इस बात के लिए रजामंद हो जाएंगे कि मेरी बेटी अगर ये चाहती है तो उसकी शादी हो जानी चाहिए, क्योंकि उसकी सर से माँ का साया छिन गया, वो बिल्कुल अकेली रह गई। और दूसरी तरफ महविश के पास तो दिलावर साहब है ना, लेकिन जैसे ही महविश को भी इस बात का इल्म होता है ना कि दिलावर ने उसके साथ इतना बुरा किया, उसको बचपन से यही झूठ बोलते आ रहे हैं कि उसकी माँ तो उसको छोड़ गई थी, तो वो भी अपने बाप से सारे ताल्लुक, सारे रिश्ते ख़त्म कर देगी। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या वाकई ही महानूर की शादी जो है वो ज़ैन से हो जानी चाहिए? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।